हरियाणा की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोनीपत में मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी GMGGA कार्यक्रम 2.0 का आगाज किया। इससे हरियाणा में सुशासन को और अधिक मजबूत करने की दिशा में एक और अहम कदम उठाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने के साथ साथ सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसके अलावा सीएम सैनी ने DGP IGP सम्मेलन के जरिए भी हरियाणा को अपराध मुक्त, भय मुक्त और विश्वासपूर्ण राज्य बनाने के मिशन को आगे बढ़ाया। रिपोर्ट देखिए। सीएम सैनी ने की CMGGA 2 की शुरुआत। हरियाणा में सुशासन को मिलेगी नई रफ्तार। हरियाणा में सुशासन को और अधिक मजबूत करने की दिशा में सैनी सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। सीएम सैनी ने सोनीपत में CMGGA यानी मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम 2 की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने के साथ साथ सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। सोनीपत के ऋषिहुड यूनिवर्सिटी में मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के दूसरे चरण का आगाज किया गया। इस कार्यक्रम के जरिए राज्य में सुशासन को नई गति और दिशा देने का प्रयास किया जाएगा। CMGGA 2 के तहत 27 सुशासन सहयोगी का चयन किया गया है, जो हरियाणा के सभी जिलों में काम करेंगे। ये सहयोगी प्रशासन और जनता के बीच सेतु बनकर सरकारी योजनाओं और सेवाओं के इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन में अहम भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस एसोसिएट्स 2 कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री के DPS यशपाल यादव IAS को प्रोजेक्ट डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। वे पूरे प्रदेश में कार्यक्रम की निगरानी और प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संभालेंगे। यही सुशासन है। इसको जो इनोवेशन हो चुका है, हमने इसको इम्प्लीमेंटेशन करना है। इस बारे में हमने कार्यक्रम को और सुदृढ़ बनाना है। मेरा आप लोगों से ये आग्रह है। मित्रों, आपके सम्मुख क्षेत्र की बहुत सारी समस्याएं प्रमुख महत्वपूर्ण वो होंगे, जिनमें ग्रामीण विकास की बात होगी, नीति अनुसंधान की बात होगी, शासन की बात भी होगी, जलवायु परिवर्तन की बात भी होगी, नीति और डेटा एनालिसिस शामिल हो इसकी भी बात होगी। यानी कि आप केवल एक जिले के नहीं, बल्कि अब आप एक राज्य की नीति निर्माण प्रक्रिया के एक अभिन्न अंग भी आप बनेंगे। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल के दौरान साल 2016 में मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। कार्यक्रम ने हरियाणा में सुशासन के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिणाम दिए थे। अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं की समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करना, प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाना, नवाचार के माध्यम से समस्याओं का समाधान करना और नागरिक केंद्रित शासन को प्रोत्साहित करना है। ये कार्यक्रम हरियाणा के सुशासन मॉडल को और अधिक मजबूत करेगा। हमने लगभग 2 लाख के करीब नौकरी दी हरियाणा के अंदर जब से हमारा शासन आया है। एक भी बच्चे का 5 पैसा कहीं नहीं लगा, बिना पर्ची और बिना खर्ची के गरीब परिवार का बच्चा भी हरियाणा सरकार ने नौकरी लगा। SCS अधिकारी लगे हैं, नहीं तो SCS अधिकारी के लिए क्वालिफिकेशन होती थी हरियाणा में। यह क्वालिफिकेशन होती थी कि वो मुख्यमंत्री का रिश्तेदार होना जरूरी होता था। ये क्वालिफिकेशन थी, परंतु उस क्वालिफिकेशन को तोड़ने का काम नरेंद्र मोदी और डबल इंजन सरकार ने। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है। सीएम सैनी के आदेश पर हरियाणा पुलिस ऑपरेशन ट्रैकडाउन और ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन के जरिए अपराध और अपराधियों पर प्रहार कर रही है।
साथ ही लॉ एंड ऑर्डर को और दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री खुद भी पुलिस अधिकारियों के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं। इसी के तहत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में होम सेक्रेटरी और सीनियर पुलिस अधिकारियों के साथ एक अहम मीटिंग की। डीजीपी आईजीपी सम्मेलन में पारदर्शी और जन केंद्रित पुलिसिंग के जरिए हरियाणा को अपराध मुक्त, भय मुक्त और विश्वासपूर्ण राज्य बनाने का आह्वान किया। सीएम सैनी का साफ कहना है कि सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और शांति भंग करने या अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही मुख्यमंत्री ने नशा तस्करों के खिलाफ भी हरियाणा पुलिस को सख्त कार्रवाई का आदेश दे रखा है। सीएम सैनी बार बार लोगों से भी ये अपील कर रहे हैं कि अगर किसी भी गांव, मोहल्ले या शहर के वार्ड में नशा बिक रहा हो तो तुरंत सरकारी पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं और नशा मुक्त हरियाणा के इसी मिशन के तहत वहां की पुलिस भी ड्रग्स माफियाओं पर लगातार प्रहार कर रही है। हरियाणा की स्पेशल रिपोर्ट।